फिरोज़ा रिक्वेस्ट है कि आलोचना प्रसंग को पाठ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड, পেজ 75-76। শরৎদা, শুনেছি কর্মফল মানুষকে ভোগ করতে হয়ই, এ होते कि মানুষের रेहाई नहीं। शरद्दा सीसी ठाकुर जी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सुना हूं कर्मफल मनुष्य को भोग करना ही पड़ता है, इससे क्या मनुष्य को रिहाई नहीं मिलेगा? सीसी ठाकुर, कर्मई जीवনের नियंत्रण सूत्र। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर दे रहे कि कर्म ही जीवन का नियंत्रण सूत्र है। কর্মফল মানুষের চরিত্রে ও মস্তিষ্কে বিশেষ বিশেষ প্রবণতা ও ঝোঁকের সৃষ্টি করে থাকে। তার চলনও তাই দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তার ফল যা হবার তাও হয়ে থাকে। कर्मफल मनुष्य के चरित्र और मस्तिष्क के विशेष विशेष प्रवणता और झुकाव सृष्टि करता है आर और उसका चलन भी उसी के द्वारा नियंत्रित होता है और इसका जो फल है वो होना ही होता है। কোনো কায়দায় পূর্ব কর্মফল প্রসূত খারাপ বুদ্ধি, প্রবণতা ও ঝোঁকগুলিকে যদি বদলে দেওয়া যায়, অর্থাৎ ভালোর দিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দুর্ভোগের হাত থেকে অনেকখানি রেহাই পাওয়া যেতে পারে। किसी भी तरीके से पूर्व कर्मफल के द्वारा जो खराब बुद्धि, प्रवणता या जो भी झुकाव है उसे अगर बदल दिया जाए, अर्थात अच्छे के तरफ अगर मोड़ दिया जाए, तो दुर्भोग के हाथ से काफी রেহাই মিল सकता है। তবে আপনার আগের কর্মের ভিতর দিয়ে যদি অপরের ক্ষতি হয়ে থাকে, তার একটা প্রতিক্রিয়া ঘুরে ফিরে আপনার উপরে এসে বর্তান সম্ভব। लेकिन आपके पहले के कर्म के द्वारा अगर किसी का क्षति हुआ है, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो घूम फिर कर आपके ही ऊपर आना संभव है। কিন্তু ভালো মন্দ যা কিছুর শুভ নিয়ন্ত্রণে যদি আপনি অভ্যস্ত হন, তাহলে মন্দ কিছু ঘটলেও তা আপনাকে বিধ্বস্ত করতে পারে কমই। लेकिन अच्छा या बुरा जो भी कुछ शुभ नियंत्रण से अगर आप अभ्यस्त हो चुके हैं, तो अगर खराब कुछ होता भी है उससे आप विध्वस्त कम ही होंगे। তাই সবকিছুকে উপেক্ষা করে ইষ্টকে অনুসরণ করে চলতে হয়। इसीलिए सब कुछ को उपेक्षा करके इष्ट को पकड़कर अनुसरण करते हुए चलना चाहिए। मन जे কত রকম বাতলায় তার কি ঠিক আছে? मन कितना कुछ कहता है, उसका कोई ठीक है क्या? মনের কথা শুনে বিভ্রান্ত হতে নেই। मन की बात को सुनकर विभ्रांत नहीं होना चाहिए। যত কষ্টই হোক ইষ্টের নির্দেশ कांटाए कांटाए पालन করে চলতে হয়। कितना भी कष्ट क्यों ना हो, इष्ट का निर्देश टू दी पॉइंट पालन करके चलना चाहिए। এই কষ্টের ভিতর দিয়ে বহু কষ্টের हाथ থেকে निष्कृति पाওয়া যায়। इसी कष्ट के द्वारा बहुत सारे कष्ट से आप निष्कृति पा सकते हैं। আমি অনেক সময় মানুষকে খামাখা এক একটা কাজ করতে বলি। मैं बहुत बार मनुष्य को बिना किसी वजह कुछ ना कुछ काम करने बोलता हूँ। बुद्धि থাকে अदरवाइज एंगेज्ड, अन्यथा व्यापृत রেখে অন্য একটা বিপদের हाथ থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া। बुद्धि ये रहता है कि किसी भी तरह दूसरे किसी काम में उसे व्यापृत रखकर, अदरवाइज एंगेज्ड रखकर किसी एक विपद के हाथ से बचा लेना। তাই যারা কথা শোনে তাদের অনেক বিপদ কাটিয়ে নেওয়া যায়। इसीलिए जो इन बातों को सुनता है उनका बहुत सारा विपद कट जाता है। কথা না শুনলে তাদেরও যন্ত্রণা, আমারও যন্ত্রণা। बात ना सुनने पर उनको भी तकलीफ और मुझे भी तकलीफ। আমি একজনকে হয়তো বললাম, বাইরে বেরিয়ে কাজ নেই, এখানে থাকেন, লোকজন আসলে তাদের সঙ্গে যাজন টাজন করবেন, কথাবার্তা বলবেন, আবার এখানে ঘুরবেন ফিরবেন। मैं मान लो एक जन को कहा कि बाहर जाकर कोई काम नहीं है, आप यहाँ पर रहिए, लोग आने पर उनके साथ याजन वगैरह कीजिए, बातचीत कीजिए और यहाँ पे घूमिए फिरिए। তাতে তার হয়তো বিশেষ কতগুলি অসুবিধা হতে লাগলো।
পয়সা কড়ির টানাটানি, बाड़ीते अशांति इत्यादि। इससे शायद से कुछ असुविधा होने लगा, पैसों की कमी, घर में अशांति इत्यादि। তাই আমার কাছে হয়তো বলল, ঠাকুর, এখানে বসে বসে থাকি, কোনো কাজকর্ম হয় না, অমুক জায়গায় গেলে খুব ভালো কাজকর্ম হয়, আমার শরীর মনও ভালো থাকে, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে বেরোই। इसलिए वो आकर शायद से मुझे बोला कि ठाकुर, यहाँ पर बैठ रहता हूँ, कोई काम तो है नहीं, दूसरे जगह जाने पर बहुत अच्छा काम मिल सकता है, मेरा शरीर और मन भी अच्छा रहता है, तो अगर आप अनुमति देते हैं तो क्या मैं निकलूं? আমি হয়তো দেখলাম তার অত্যন্ত আগ্রহ, তখন যদি না করি তাহলে মনে খুব ব্যথা পাবে, সেক্ষেত্রে অজ্ঞতা হয়তো মত দিলাম। मैं देखा कि उसका आग्रह जो है वो बहुत ज्यादा है, अगर मैं ना कह दूं तो उसके मन को दुख पहुंचेगा। इस क्षेत्र में मुझे बाध्य होकर हाँ बोलना पड़ा। বাইরে যেয়ে হয়তো একটা কঠিন অসুখ বাঁধিয়ে আসলো, খুব ভুগলো, बाहर जाकर शायद से वो बहुत बड़ा एक बीमारी साथ ले आया और बहुत भुगतने लगा। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सूरज दा अभी आलोचना प्रसंग पाठ किया है, बहुत अच्छी तरह से पाठ किया है और उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है। आज का विषय वस्तु जो है वो है कर्मफल का ऊपर। कर्मफल हमारा जीवन में क्या प्रभाव विस्तार करते हैं, उसका क्या इफेक्ट है हम हमारा जीवन में, इनके बारे में चर्चा हो रहा है। तो मैंने शशिकांत दादा को रिक्वेस्ट करता हूँ इनका ऊपर आलोचना रखने के लिए। शशिकांत दादा। जय जय गुरु दादा। हाँ, ये कर्म फल के ऊपर श्री श्री ठाकुर जी को यहाँ पर जो पूछा गया है, जे कर्मफल भोगने के लिए जे जो हम लोग देखते हैं संसार में, जे कर्मफल जो जो कर्म मनुष्य करता है वो कर्म का फल वो वही शरीर के अंदर होते ही वो सब कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसका हो सकता है उसका जो सूक्ष्म शरीर में रहता है उसके ऊपर प्रभाव डालता है, और जब वो फिर जन्म लाभ करता है उसके ऊपर प्रभाव रहता ही रहता है। श्री श्री ठाकुर विशेष भाव में बोले हैं, जो मनुष्य का जो इतना सारा दुख दुर्दशा आता है, तो उसमें श्री श्री ठाकुर जी को पूछा गया था पहले, जो इतना दुख दुर्दशा जो आ रहा है, जजन जाजन इष्टभूति। सुनना था, थोड़ा सा गला खराब है, मैं थोड़ा कम बोलूँगा, ठीक है? हाँ ठीक ठीक है। तो जजन जाजन इष्टभूति करने के बावजूद भी मनुष्य इतना दुख कष्ट में क्यों रहते हैं? हम भी देखते हैं, हमारे सामने बहुत सारे लोग गुरु भाई दीक्षा लिए हैं, सुस्तेन भी लिए हैं, पालन कर रहे हैं, और उसके बावजूद तो इतना दुख दुर्दशा कष्ट क्यों आता है? श्री श्री ठाकुर पहले उसको व्याख्या किए थे, जो मनुष्य जितना भी दुख कष्ट पाता है ये तो निराकरण है। जजन जाजन इष्टभूति सदा इष्टि चलन, सॉरी, जजन जाजन इष्टभूति इष्टि चलन, ये चार चीज श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, ये सब निराकरण है। मनुष्य दुख दुर्दशा भोगता है कर्म चार चीज से ना, एक तो है कर्मफल, एक होता है मनुष्य अज्ञानता, और तीसरा होता है वृत्ति प्रवृत्ति चलन, और चौथा होता है मनुष्य जो परिवेश में रहता है वो परिवेश का संगात। ये चार चीज से मनुष्य के जीवन में दुख दुर्दशा आता है, और इसको निराकरण करने के लिए चार चीजें श्री श्री ठाकुर जी दिए, जो जजन जाजन इष्टवृत्ति और इष्टि चलन, ये वर्ड यूज किए हैं श्री श्री ठाकुर जी। तो यहाँ पर जो कर्मफल के बाबत में बोल रहे हैं, ये कर्मफल जो होता है उसको मनुष्य को भोगना होता ही होता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो कर्म करता है उसी हिसाब से उसके अंदर एक पैटर्न बन जाता है, उसका एक चिंताधारा बन जाता है। वही चिंताधारा को लेके जब वो जन्म लाभ करता है
वही चिंता संपन्न व्यक्ति जो जो कर्म करेगा उस हिसाब से उसको कष्ट बाधा बहुत परिमाण में आता है। बट श्री ठाकुर जी यहाँ पर रुके नहीं। श्री ठाकुर जी बोलते कर्म फल को भी आप खंडन कर सकते हो। कर्म फल कुछ कर नहीं पाएगा जब आप पूर्ण रूप से श्री ठाकुर व इष्ट के प्रति अनुराग संपन्न होकर चलन करोगे। जो उस दिन श्री ठाकुर जी बोले थे इष्टि चलन इम्पोर्टेंट है। चलन ये हो सकता है उसका पूर्व जन्म में वो बहुत कुछ का नारकीय कर्म किया है, बट इतना परिमाण में वो इष्ट युक्त रहता है जे वो उसको वो कर्म फल भोगने के लिए सुযোগ नहीं मिलता है। कल वही मेरा पत्नी मुझे बोल रहे थे जे कोई बाधा विपत्ति आता है कि कोई कुछ ऐसा बोल देता है अकारण तुम्हारा मन कष्ट होता है, कुछ तुम्हारा दोष नहीं है और तुम उसको और तुम्हारे ऊपर ये आता है, तो ऐसे ऐसे इतना एंगेज्ड रहो इष्ट कार्य में जे तुमको सोचने के लिए टाइम नहीं मिले जे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वही श्री जी ठाकुर जी बोलते हैं इतना तुम जैसे ये होता है ये कर्मफल जो होता है ये मनुष्य जब कीर्तन करता है, मनुष्य जब उनका बड़ा कोई कार्य होता है वो कार्य को माथा पे लेके चलता है और उससे क्या होता है मनुष्य क्या करता है उसका जो पूर्व कर्म जनित जो चिंता जिसको जो टेंडेंसी है वो भयंकर रूप से चोरी काम किया करके मृत्युवरण हुआ है, तो चोरी का जो टेंडेंसी है वो श्री ठाकुर जी बोलते वो ऊर्जा व एनर्जी को तुम इष्ट व मंगल के दिग में उसको माने उसको चैनलाइज करो। ये चैनलाइज करते करते मनुष्य क्या करेगा वो भूल जाएगा वो क्या किया था। यही एक स्तर में पहुंचेगा वो तो बोलेगा मैं तो वो नहीं हूँ जो मैं था, जो दस्युरत्ना के करके साथ हुआ था। इतना चोरी करने के बावजूद वो महर्षि में कन्वर्ट हो गए, तो बिकॉज वो राम का नाम जपते जपते उसके अंदर आत्मोन्नयन आया। यही श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे मनुष्य जब कर्म फल को काटने का एक ही उपाय है वो है इष्ट के प्रति अनुराग व इष्ट जैसे बोलते हैं उस हिसाब से चलन करने के लिए इधर श्री ठाकुर जी के उदाहरण दिए हैं। जो मनुष्य जब इष्ट जो बोलते हैं वो करते नहीं, वो सबसे बड़ा मनुष्य का जीवन में सदगुरु जो बोले हैं उसको परिपालन करना इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग परिपालन जब नहीं करते तो हमारा जो शनि राहु केतु ग्रह जितना भी है वो तो है, प्लस हमारा जितना पूर्व में जो जो क्रियामान कर्म है वो कर्म की वजह से हम दुख दुर्दशा भोगते हैं। तो एक उदाहरण दिए हैं जे किसी को बोला तुम कहीं पे मत जाओ बाहर और यहाँ पर रहिए और बाहर से जो लोग आते हैं वो लोग आप जाजन करिए यहीं पे घूरिए फिरिए सब कुछ करिए। कुछ दिन के बाद देखा गया तो इससे वो व्यक्ति का जीवन में अर्थ का अभाव हुआ कि उसका परिवार में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया। वो जाके श्री ठाकुर जी के पास निवेदन किया जे ठाकुर ये या अमक जगह में बहुत अच्छा काम मिलता है तो मैं वहाँ पर जाके ये काम करूँगा तो मेरा जो आर्थिक अनाटन है कि अशांति है वो सब दूर हो जाएगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो इसका जो आवेग को देख के तो ठाकुर थे वैशिष्ट पाली अपूर्यमान इच्छा के बहुत जो जोर से इच्छा से क्या कर सकते हैं, उसका कर्मफल को काटने का विधि उसको दिए हैं। हो सकता है उसका जो कुछ दिन देखे जाजन वगैरह करने के माध्यम से उसका कर्मफल कट जाता, बट वो तो श्री ठाकुर जी को बातें को मानने के लिए रेडी नहीं है। तो वो क्षेत्र में श्री ठाकुर जी बोलते हैं मैं इसको छोड़ देता हूँ, अभी बांध के रखने वाला तो चीज नहीं है, तो उसको तो सबको तो वही श्री ठाकुर एक फ्री विल दिए हैं, स्वाधीन इच्छा से कुछ भी कर सकता है। तो व्यक्ति गया बाहर में जो भी और उसका टेंडेंसी कर्मफल के हिसाब से टेंडेंसी काम किया, दुख दुर्सभ होगा और 12 दिन होके फिर घूम फिर के वही पे आता है। उस क्षेत्र में श्री ठाकुर जी बोलते हैं मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैं निरुपाय होता हूँ।
किसी को हो सकता है जे बोले उसको एक बड़ा लोहा का पात्र देने के लिए, कढ़ाई, बहुत बड़ा कढ़ाई देने के लिए बोले, और वो व्यक्ति हो सकता है उसको श्री श्री ठाकुर जी को बातें को कोई नेग्लेक्ट कर दिया, और कुछ दिन के बाद देखा गया उसका पुत्र का मृत्यु होता है, और ये मृत्यु क्षेत्र में हो जाके उसका जो मृत्यु के बाद जो हम लोग जातक वगैरह दिखाता है, जे कौन सा गति में गया, कहाँ गया, कैसे जन्म लिया, वो सब विचार विमर्श किया जाता है। तो देखा गया तो जातक में लिखा गया था जे कोई एक जो सच्चा ब्राह्मण होता है, नैष्ठिक होता है, वो ब्राह्मण को एक लोहा, बड़ा सा लोहा पात्र देने से उसका कर्म फल खंडित होगा, मृत्यु योग से रक्षा भी पा सकता है। जब ये सब बात सुना तो वो चिंतन मनन किया, अरे मुझे तो ठाकुर बोले थे श्री श्री ठाकुर एक लाने के लिए, वो बड़ा एक कढ़ाई लेके आके श्री श्री ठाकुर जी के पास पहुंचा। ये श्री श्री ठाकुर जी वहां से दूर गुस्सा होके बोले, दूर उसको बोलो मेरे पास मत आए। वो कढ़ाई को वो आश्रम में पड़ा रहा बहुत दिन तक, वो कढ़ाई को ठाकुर ग्रहण भी नहीं किए। जिसके लिए मैं कढ़ाई मांगा था वो तो नहीं रहा, मैं इसको बचा नहीं पाया, अभी कढ़ाई लेके क्या करूं। वही होता है जो कौन सा उद्देश्य से ठाकुर की, आचार्य देव की, पूजनीय अविंदा की, ठाकुर परिवार हमको कोई निर्देश देते हैं तो हम उसको मानते नहीं, मतलब हम लोग नेग्लेक्ट भी करते हैं। गुरु परिवार बोले इसको पकड़ के तुम डीपीआर करना, इसको पकड़ के ये काम करना, बट उसको पर हम लोग जोर देते नहीं। हो सकता है वो जो व्यक्ति है उसको बचाने के लिए आपका माध्यम ले रहे हैं, वो तो यहाँ पर रहेंगे नहीं सशरीर में ऑलवेज, बट आप क्या करते हो, श्री श्री ठाकुर जी का और आचार्य देव का, अविंदा का, कि गुरु परिवार का जो निर्देश आता है वो निर्देश को पालन नहीं करते हो। जैसे आचार्य देव मुझे के 2014 में दिसंबर महीना में एक बार बोले थे, मैं कुछ अभिमान में बोल दिया था जे आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ये शब्दों में वो आघात हुए थे, और मुझे बोले जे तुम्हारा कुछ होगा नहीं, जो भी तुम्हारा अभी फिजिकल प्रॉब्लम है, असुस्थ हो, बट एक ही नियम है जो सत्संग बिहार, जो भी कोई सत्संग बिहार जो मंथली की जो भी सत्संग होता है वो सत्संग में तुमको जाना है, तुम सत्संग में बैठो व नहीं बैठो तुम्हारा नी के वजह से, बट सत्संग बंद मत करना। मेरे को वो जो बातें इतना छू गया था, जे श्री श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे थे ना, कर्म फल काटने का एक ही नियम है, जो इष्ट के प्रति अनुराग होके संपन्न में चलना और उसको इष्ट को बातें को मानना। जो श्री श्री ठाकुर जी उस दिन सेकंड बॉल में बोले थे जो इष्ट चलन के ऊपर जोर देना, वहां पर सदाचार स्वस्थ वर्ड यूज नहीं किए थे, जजन जाजन इष्टभूति, सदाचार स्वस्थ नहीं बोले थे कर्मफल काटने के लिए। श्री श्री ठाकुर बोले थे जजन जाजन इष्टभूति के अंदर ही सदाचार स्वस्थ आ जाता है, बट इम्पोर्टेंट है इष्टि चलन। ये इष्टि चलन मतलब वो जैसे बोले हैं उससे चलना, कि उनका जो निर्देश है बीच बीच में तुम्हारे प्रति स्पेसिफिक निर्देश जो आता है तुमको बचाने के लिए, हर व्यक्ति के लिए गुरु एक स्पेसिफिक निर्देश देते हैं, बट वो व्यक्ति उसको इग्नोर करता है। तो उसी दिन से मैं मंदिर जाना, हैदराबाद 2 बस चेंज करके मैं एक दिन मंदिर का सत्संग एटलीस्ट बंद नहीं किया, ना हैदराबाद में बंद किया, ना पुणे में, गोवा में तो ऐसे भी नहीं था, बट चेन्नई में मैं रेगुलर गया, हैदराबाद में रेगुलर, पुणे में रेगुलर, मुंबई में आज तक मेरा कभी बंद नहीं हुआ है। मुझे एक इम्पोर्टेंट कार्य दिए हैं, जो मंदिर तुम्हारा नियरेस्ट मंदिर रहता है वहां पर जो सत्संग होता है वो सत्संग में तुमको जाना है। और ये जो मेरा जो प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मैं चल नहीं पा रहा था, बट इसके बाद देखा गया जे ड्यूरिंग द ये जो 10 साल 11 साल में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ है। नहीं तो मैं तो चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, इवन जब सत्संग होता था एक चेयर भी मंगा के बैठता था। बट ये जो कर्म फल के जन्म से जो मेरा जीवन में दुख दुर्दशा आया, हो सकता है मेरा पूर्व जन्म में कुछ कर्म फल का व्याघात होगा, कि ये जन्म में भी हो सकता है, मुझे तो पता नहीं, बट इतना बड़ा जो दुरारोग्य था कि प्रॉब्लम में समस्या ये कर रहा था, उस दिन मैं मानता हूँ उनका बातें नहीं सुनता अभिमान करके, बट जो इष्टि चलन इम्पोर्टेंट श्री ठाकुर जी बोलते हैं जीवन में, उनका निर्देश जो था उसको परिपालन करने से ये दुरारोग्य क्या, ये जो व्याधि से मैं मुक्त तो संपूर्ण रूप में नहीं होने से बावजूद
मुझे वो रोका नहीं पाया। मुझे आज नीचे बैठने में रोक नहीं पा रहा है, मुझे आज दौड़ने में नहीं रोक पा रहा है, ना उनको कर्म करने के लिए, कि मेरा व्यक्तिगत कर्म करने के लिए मुझे एक कोई मेरा कर्मफल मुझे रोकावट नहीं कर पा रहा है। तो कर्मफल तो है, बट इनके साथ अटैच होने से, जैसे प्रज्ञा बोल रहा था, जो इतना कर्म करो उनके लिए, जो सोचने के लिए टाइम नहीं मिले, जो बुरा बात कौन क्या बोला कि मैं आघात हुआ कुछ हुआ, वो सब तुम भूल जाओगे। जैसे कीर्तन करने से कि सत्संग जाने से जैसे मनुष्य को एनेस्थीसिया जैसे फील हुए, वो उससे उससे तुम जैसे कोई दारू पीता है तो 2 मिनट के लिए उसका दुख दूर से चला जाता है, तो वही अवस्था में हर दिन में रहेगा तो उसको तो पता भी नहीं चलेगा। तो इसी ठाकुर जी बोलते वही अवस्था है इष्ट के साथ युक्त होकर चलन और उस इष्ट का सारे बातें को मनन करना। अभी डीपीवर का निर्देश मिला है, पूजनीय अविंदा बोले हैं जे फेज 2 डेटा को ये 30 तक कंप्लीट करना है। वो जो कंप्लीट है वो थाने के सारे फील्ड वर्कर्स करेंगे, उसमें मेरा क्या जिम्मेदारी है? मैं कुछ सोचूंगा नहीं। सोने से पहले 2 घंटा सोचता हूँ क्या जे आज थोड़ा एटलीस्ट मेरा जो स्किल सेट है कुछ बैकअप बैकएंड काम कर लूँ, कि मैं किसका घर पे जाके बैठूं, कि सैटरडे संडे हुआ तो पत्नी बोलता है तुम उसमें जाओ जहाँ पर तुम्हारा पूजनीय अविंदा जो आचार्य देव जिसमें खुश रहे। यही जो इष्टि चलन सीजे ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जे अभी डीपीवर का निर्देश दिए, वो तो निर्देश है वो स्टेट एडमिन करेगा, ऋतिक लोग करेंगे, जाजोग लोग करेंगे। मैं क्या करता हूँ, लीडिंग व प्राइमरी पोजीशन को जा नहीं पाता हूँ। जब उसमें उनका निर्देश को माइंड में घुसाऊंगा, जो नहीं निर्देश आया तो ये मेरा काम है, तो मुझे देख देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होना चाहिए। और इसी से क्या होता है, बहुत सारा जो कर्मफल होता है वो खंडन हो जाता है। जैसे उसको बांध के रखने के लिए बोले थे, तो मेरा अंदर जो प्रवृत्ति मुखी कर्मफल मतलब क्या होता है, मनुष्य जो कर्म करता है खराब कर्म, वही टेंडेंसी में उसका जन्म होता है, वही टेंडेंसी प्रवृत्ति प्रवृत्ति उसको कॉम्प्लेक्सेस चारों तरफ ग्रहों के माध्यम से उसको क्षत विगत कर देते हैं। वो उनके कबल में नहीं आएगा। जैसे मैं 3-4 दिन पहले ऑफिस में बोलता था, जे शनि और राहु का ग्रह मेरा क्या करेंगे, मुझे शनि ग्रह और राहु ग्रह कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि जस्य केंद्र बृहस्पति किंग करवती ग्रह दशा, जिसका जीवन में बृहस्पति, तो बृहस्पति को जीवन में रखना है। बृहस्पति कौन है? इष्ट है। इष्ट को जीवन में रखने के लिए इष्टि माफिक चलना पड़ेगा, ऐसे बोलने से तो नहीं होगा। तो जो विधि दिए हैं दीक्षा का विधि, जो इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा, श्री ठाकुर जी कल आलोचना कर रहे थे। ये स्वार्थ जो होता है दीक्षा पत्र का फर्स्ट पेज है, जो प्रतिष्ठा होता है वो दीक्षा पत्र का पिछले वाला पेज है। तो जो इष्ट स्वार्थ व इष्ट चलन, ये इसके ऊपर प्रमुख नहीं करोगे तो आपका कर्मफल खंडन होने का कोई चांस नहीं है। और ये कर्मफल जो होता है मनुष्य को कहाँ पर लेके कहाँ पहुंचा देते पता नहीं। तो ये इसको बचने का एक ही रास्ता है, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो उनका निर्देश माफिक कितना कहानी हम लोग सुने होंगे। ठाकुर जी के सत्संग में जाते हैं, जो अमुक व्यक्ति को बोले तुम यहाँ पर पेंटिंग करो, और वो उसका बेटा का मृत्युवरण हुआ है और सब लोग तिरस्कार कर रहे हैं। वो फिर 12 दिन होता है कि 13 दिन होता है, 14 दिन के बाद श्री ठाकुर जी उसको बोलते हैं तू घर जा। वो जाके देखता है, पूछता है मेरा, कि सब लोग तिरस्कार करते हैं, बट बोलते हैं जब 10th डे था, जब उसका सब 10वीं का क्रियाकर्म कर रहा था, एक कोबरा के वहां पर 3 बार दर्शन करके गया। ये कितना बार स्टोरी हम लोग सुने, बट वो व्यक्ति उस दिन श्री ठाकुर जी का बातें नहीं सुना होता, उसका कर्मफल में था, जिसका उसका बेटा का 10वीं क्रिया में उसका भी मृत्युवरण होगा, बट वो माना नहीं होता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, ऑलवेज मानते नहीं किसको, श्री ठाकुर को। एक्चुअली बोलते हैं हम लोग हमारा आदर्श है, हमारा इष्ट है, बट प्रैक्टिकली उनको मान के चलने से ये जो दुख दुर्दशा दारिद्र कोई कर्मफल कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हाँ, कर्मफल भोगना पड़ेगा, इसमें कोई नो डाउट। मैं भोगा भी, मैं देखा हूँ, मेरा जीवन में भोगा हूँ, बट मुझे रोक नहीं पाएगा। वो सबसे जो बोलते हैं ना, पूरा डिप्रेस्ड कर देता है, मनुष्य को मृत्युमुखी कर देता है और बचने का कोई उम्मीद नहीं, वो अवस्था में मैं नहीं जाऊंगा। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है
मुझे कर्म फल के जनित में डिमोटिवेट कर देगा, मेरे इष्ट से मुझे अच्युत विच्छिन्न कर देगा, मेरा पिता माता से प्रेम करने से मुझे विच्छिन्न कर देगा। ये प्रवृत्ति और कॉम्प्लेक्स और ये कर्म फल मनुष्य को उच्च से भी विच्छिन्न कर देता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे उच्च के साथ जड़ित होके रहो। इतना बोल के आज का बात को मेरा विराम देता हूँ। जय गुरु।